आज की वीडियो में हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.2 को करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हमने प्रश्न 1 से 2 तक कर लिया था। आज हम प्रश्न 3 से 6 तक पूरा इसको खत्म करेंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो जरूर देख लेना। इसमें का तीसरा प्रश्न क्या है? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। बोला क्या है? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। हल में क्या लिखेंगे? माना। माना पहली संख्या कितना मानेंगे? x। पहली संख्या कितना हो गई? x। तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स होगी। क्यों होगी 27 माइनस एक्स? क्योंकि देखिए प्रश्न में बोला क्या है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। अगर देखिए एक संख्या x है, इनका योग कितना हो रहा है? 27। कितना हो रहा है इनका योग? 27। दो संख्या को जोड़ने पर कितना हो रहा है? 27। अगर एक संख्या x है तो दूसरी 27 माइनस एक्स होगी, क्योंकि दो संख्याओं को जोड़ने पर 27 होना चाहिए ना। अगर दो संख्याओं को जोड़ेंगे तब जाकर 27 होगा ना। तो अगर पहली संख्या x माना है तो दूसरी संख्या कितना होगी? 27 माइनस एक्स। अगर मान लीजिए पहली संख्या कितना आ जाती है? मान लीजिए 18 आ जाता है। तो जब 27 में से 18 घटाएंगे तब जाके ना दूसरी संख्या पता चलेगी। इसी प्रकार अगर पहली संख्या x माने हैं तो दूसरी संख्या कितना होगी? 27 माइनस एक्स। तो अब हम देखिए प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है। प्रश्नानुसार क्या बोला है? मतलब इनका गुणनफल, यानी कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 182। यानी कि x गुणे और 27 माइनस एक्स दोनों का गुणनफल यानी कि गुणा कितना है? बराबर में 182। ये बोला है प्रश्न अनुसार। अब देखिए x का गुणा पहले 27 में करेंगे। जब x का गुणा 27 में करेंगे कितना आ जाएगा? 27x माइनस, जब x का गुणा x में करेंगे कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर में 182। अब हम और क्या करेंगे? 27x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 182 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में 182 हो जाएगा बराबर में 0। अब एक्स स्क्वायर वाला पहले रहता है, इसलिए इसको हम पहले लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए फिर उसके बाद क्या आता है? एक्स वाला। तो आगे कुछ नहीं, इसके 27 के क्या लिखेंगे? प्लस 27x माइनस में 182 बराबर 0। अब क्या देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस में आगे वाला कभी रहता नहीं, माइनस में एक्स स्क्वायर वाला रहता नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? माइनस से भाग देने पर, माइनस से भाग देने पर, माइनस से भाग देने पर जब माइनस से भाग दे देते हैं तो जो माइनस में रहता है प्लस में, प्लस वाला माइनस में हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में है तो प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस लिखा नहीं जाता है। 27x प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 27x। 182 माइनस में प्लस में हो जाएगा 182 बराबर में क्या हो जाएगा? 0। अब हम क्या करेंगे? गुणनखंड। इसका गुणनखंड कैसे करते हैं? पहले और तीसरे का गुणा। देखिए पहला क्या है? एक्स स्क्वायर गुणे तीसरा क्या है? 182। इसके आगे कुछ नहीं तो मैं एक लिख सकता हूँ, 182 एक कम 182। देखिए आप एक्स स्क्वायर पर मत जाइए, यहाँ पर चाहिए तो एक्स स्क्वायर लगा भी सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा। ये रफ में करना है। तो हमें अब ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनका गुणा करने पर क्या आ जाए? 182 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर कितना है? बीच वाला आना चाहिए 27x। तो संख्याएं कैसे पता करेंगे? 182 है ना, इसका क्या कर लेंगे? गुणनखंड कर लेंगे। क्या? गुणनखंड। गुणा करने पर जो भी आएगा उसका क्या करेंगे? गुणनखंड कर लेंगे। अब देखिए इसको 2 से काटिए, कितना आ जाएगा? 2 9 18, 2 1 कम 2, कितना आ गया? 91। फिर ये 7 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 13। फिर 13 किससे कटेगा? 13 कम 13। यहाँ से कुछ जुगाड़ बनाइए, जैसे देखिए 7 दूनी 14 और 13। अगर 14 और 13 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 27। 14 और 13 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 27। और गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा? 182। तो हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 13 में क्या जोड़ेंगे? 14। तो क्या आ जाएगा? 27, बीच वाला बाहर में एक्स लगा दो, प्लस 182 बराबर 0। अब क्या करेंगे? देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, एक बार एक्स का गुणा 13 में कराएंगे फिर 14 में, तो
एक्स का गुणा 13 में कराएंगे कितना आ जाएगा 13x प्लस एक्स का गुणा 14 में कराएंगे कितना आ जाएगा 14x प्लस में 182 बराबर क्या 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, अब माइनस क्या आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, क्या आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, जो चीजें प्लस में होंगी माइनस में, माइनस वाली चीजें प्लस में। तो देखिए 13 के आगे कुछ नहीं लिखा समझ लो प्लस में है, तो क्या हो जाएगा -13x प्लस 14x क्या हो जाएगा -14x। अब प्लस में क्या बचा है 182 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, दो दो का क्या बनाते हैं जोड़ा, दो दो का क्या बनाएंगे जोड़ा। अब यहाँ से कुछ कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ -13x, तो यहाँ से क्या कर लेंगे एक्स कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर था कितना बचा एक्स माइनस, देखिए एक्स बाहर निकल चुका है कितना बचेगा 13। अब यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, देखिए जो इस ब्रैकेट में है वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए। अगर हम माइनस कॉमन ले लें और 14 -14 कॉमन ले लें तो देखिए माइनस में 14x है तो प्लस में हो जाएगा, 14 कॉमन ही ले लिए प्लस में x हो जाएगा। अब देखिए 182 प्लस में यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं। 14 से 182 में भाग देंगे कितना आ जाएगा 13 बराबर में क्या 0। अब जो दो बार है उसे कितना बार लिखते हैं एक बार, तो x -13 एक बार लिखेंगे, अगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x, फिर x माइनस में कितना 14 बराबर 0। एक बार x -13 को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार x -14 को 0 के बराबर रखेंगे। तो क्या लिखेंगे यदि यदि x -13 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 13, क्योंकि इधर माइनस में 13 इधर आके प्लस में 13। यदि इसी प्रकार क्या करेंगे x -14 बराबर 0 तो x बराबर इधर -14 इधर आके +14 हो जाएगा। यही हो गया हमारा आंसर। चौथा प्रश्न क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्या वर्गों का योग कितना है 365 है। चौथा है, सबसे पहले क्या लिखेंगे माना पहला धनात्मक पूर्णांक, क्या धनात्मक पूर्णांक कितना मानेंगे x, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, क्या धनात्मक पूर्णांक। देखिए क्रमागत बोला है यानी कि क्रम से, अगर पहले x है तो दूसरा कितना हो जाएगा x + 1। ऐसा क्यों है देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा रफ में बता देता हूँ ऐसा कैसे हो गया। अगर मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे क्रम से हैं, तो अगर पहला 1 है दूसरा कितना है 2, 1 में 1 जोड़ेंगे तब जाके 2 होगा, इसी प्रकार 2 में 1 जोड़ेंगे तब जाके 3 होगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तब जाके 4 होगा, यानी कि क्रम वाइज तब बनेगा। इसी प्रकार अगर पहला धनात्मक पूर्णांक x है तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा x + 1, क्योंकि क्रमागत बोला है क्रम से। तो अब प्रश्नानुसार क्या बोला है इनके वर्गों का योग, प्रश्नानुसार क्या बोला है प्रश्नानुसार क्या बोला है इनके वर्गों का योग, यानी कि वर्गों का योग, वर्ग मतलब क्या होता है घात में 2 यानी कि स्क्वायर, इनके वर्गों का योग यानी कि योग मतलब क्या होता है जोड़, इन दोनों के वर्गों मतलब जब वर्ग बोलेगा तो घात में 2 लगा देंगे, इन दोनों के वर्गों का योग कितना दिया गया है 365। तो अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा ये रफ में चीजें करनी है। तो देखिए x की घात 2 है यानी कि x का ऐसे स्क्वायर लिखा गया था, यानी कि x गुणे x, घात में 2 है तो x का गुणा कितना बार करेंगे 2 बार, तो x की घात कुछ नहीं है तो 1, x की घात कुछ नहीं है तो 1, गुणा में घातें जुड़ जाएंगे 1 1 कितना हो जाएगा 2, x की घात कितना आ जाएगी 2। अब देखिए चूंकि हम एक फार्मूला जानते हैं, क्या चूंकि, यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा नीचे, चूंकि a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² + b² + 2ab, हम फार्मूला जानते हैं। देखिए a की जगह पर क्या है x, b की जगह पर क्या है 1, तो यानी कि क्या बन रहा है a + b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a² यानी कि x का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab हमेशा गुणा में रहता है। तो देखिए 2 गुणे एक जगह पर कितना है x गुणे देखिए b की जगह पर कितना है 1 बराबर में क्या 365। ये फार्मूला आपको एक जगह ऐसे मेंशन कर देना है, जरूर मेंशन करना है फार्मूला।
अब देखिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा मैंने। अब देखिए एक्स की घात 2 है, इसका भी करेंगे, कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक की घात 2, यानी कि एक की घात 2 क्या लिखेंगे, एक गुणे एक, 2 बार, घात में 2 है तो 2 बार लिखेंगे। तो एक एक कम कितना होगा, एक प्लस। अब देखिए 2 गुणे एक्स गुणे एक, 2 गुणे एक्स गुणे एक, पहले 2 एक कम कितना होगा, 2 एक्स है, एक्स लगा लो, कितना हो गया 2x बराबर में कितना 365, इतना चल रहा है। अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो समझ लो एक है, इसके आगे कुछ नहीं तो समझ लो एक है, तो एक एक कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस। अब देखिए उसके बाद क्या आता है एक्स वाला, तो हम क्या लिखेंगे 2x, फिर प्लस में एक बराबर कितना 365। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक, इधर 365 किस में है, प्लस में, इधर आके 365 माइनस में हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा 0, बराबर में क्या बचेगा 0। अब क्या करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x, एक में से 365 घटाएंगे कितना आ जाएगा -364 बराबर 0। एक में से जब देखिए जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटती है तो उत्तर किस में आता है, माइनस में, इसलिए एक में से 365 घटाने पर कितना आ गया -364। अब हम देखिए यहाँ से थोड़ा जुगाड़ लगाते हैं, क्या दो, देखिए दो कॉमन ले लेंगे सबसे, क्या एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा एक्स, माइनस देखिए 2 से इसमें भाग दीजिए कितना आ जाएगा 364 में 2 कॉमन लिए हैं तो 2 से भाग दे दीजिए कितना आ जाएगा, 2 एक कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 182 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0, 2 इधर गुणे में इधर आके भाग में 2 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 2 से 0 में भाग देंगे कितना आएगा 0। अब हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 का क्या करेंगे गुणनखंड, गुणनखंड करेंगे, क्या इसका गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, पहले और तीसरे का गुणा, पहले और तीसरे का गुणा, पहला क्या है एक्स स्क्वायर, तीसरा क्या है 182। अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो एक लगा दो, तो 182 एक कम 182। अब हमें देखिए यहाँ पर कितना है एक्स, अगर कुछ नहीं तो इसके आगे मैं एक लिख सकता हूँ, केवल समझाने के लिए, समझाने के लिए मैं एक लिख रहा हूँ, लिखना नहीं है एक, तो एक एक्स लिख सकता हूँ। तो हमें दो संख्याएं ऐसी सोचनी है जिनको जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, एक आ जाए, गुणा करने पर 182 आ जाए। अभी हमने जस्ट इसी इसी तरीके से किया था। तो अगर हम 14 में से 13 घटा देंगे कितना आ जाएगा, एक, क्योंकि अभी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में यही किया था, एक आ जाएगा। अगर 14 और 13 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 182, तो हम क्या लिखेंगे 100 एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए क्या करेंगे 14 मन से कितना घटाएंगे 13, कितना आएगा एक, और यहाँ पर एक्स लगा देंगे माइनस 182 बराबर क्या करेंगे 0, माइनस 182 बराबर क्या 0। अब एक्स स्क्वायर एक बार क्या करेंगे एक्स का गुणा 14 में करेंगे कितना आ जाएगा 14x, फिर उसके बाद एक्स का गुणा 13 में करेंगे कितना आ जाएगा -13x, यहाँ पर फिर -182 बराबर क्या करेंगे 0। अब हम क्या करेंगे यहाँ से क्या कर लेते हैं एक्स कॉमन ले लेते हैं, क्या एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा एक्स। उसके बाद देखिए प्लस यहाँ से एक्स निकल चुका है, क्या करेंगे यहाँ से हो जाएगा 14, क्योंकि दो दो का क्या बनता है जोड़ा। अब देखिए -13 अगर यहाँ से कॉमन ले लें, यहाँ पर कितना बचेगा एक्स। उसके बाद अगर माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस। अब 13 से 182 में भाग देंगे कितना आएगा 14 बराबर में क्या 0, बराबर में क्या आ जाएगा आएगा 0। अब देखिए जो दो ब्रैकेट में रहता है वो कितनी बार लिखा जाता है एक बार, तो एक्स प्लस 14 और बचा क्या है एक्स माइनस कितना 13 बराबर में क्या 0। अब लिखेंगे क्या, यदि एक बार एक्स प्लस 14 को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार एक्स माइनस 13 को, यदि एक्स प्लस 14 बराबर 0 तो एक्स बराबर कितना आएगा, इधर +14 इधर आके -14। यदि अब क्या करेंगे एक्स माइनस 13 को किसके बराबर रखेंगे 0 के, तो एक्स बराबर -13 इधर आके +13। देखिए माइनस वाला जब एक्स का मान इसमें माइनस में आया ना, एक्स के दो दो मान आए हैं, ये माइनस वाला क्या होगा मान्य नहीं होगा, मान्य नहीं है, लिख लेना मान्य नहीं है।
क्योंकि जब x का मान माइनस में आएगा वो वाला नहीं लिया जाएगा, प्लस वाला लिया जाएगा। तो मैं यहीं पर बता देता हूँ। देखिए पहला धनात्मक पूर्णांक क्या माने थे, x, यानी कि x बराबर कितना आ गया 13। तो दूसरा क्या हो जाएगा, x का मान कितना है 13 प्लस 1 बराबर में कितना हो जाएगा 14। तो 13 और 14 क्या हो गए, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो प्रश्न क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चलिए समकोण त्रिभुज बोला, समकोण त्रिभुज क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज कैसे रहता है, ऐसे बनता है समकोण त्रिभुज। और ये वाला कोण कितना रहता है 90 डिग्री, कितना रहता है 90 डिग्री। अब मान लीजिए मैं त्रिभुज इसका नाम ए दे देता हूँ, इसका नाम बी, इसका नाम सी दे देता हूँ। ये हो गया समकोण त्रिभुज। ए वाली भुजा नीचे वाली क्या होती है, आधार। नीचे वाली भुजा क्या होती है, आधार। ए वाली भुजा क्या होती है, लंब। और ए वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। इतना समझ में आ गया। अब देखिए बोला क्या है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, मानेंगे। तो क्या लिखेंगे, माना। माना चौथा क्वेश्चन है, पांचवा है ना। माना आधार x सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितना हो जाएगी, ऊंचाई अगर ये x सेंटीमीटर मान ले रहे हैं, x सेंटीमीटर इसको, तो यानी कि ऊंचाई a, ऊंचाई यानी कि लंब ए वाला कितना हो जाएगा, अगर ए एक्स है, ए वाला क्या बोला है, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि आधार से कितना कम है 7। तो आधार एक्स है, इससे कितना कम है 7, यानी कि 7 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा cm। तो ऊंचाई कितना हो जाएगी x माइनस 7 cm। यहाँ भी लिख देते हैं और यहाँ चित्र में भी दिखा दिए। ए वाली ऊंचाई यानी कि लंब इतना हो गया। और बोला क्या है, कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, कर्ण यानी कि ए कितना है 13 सेंटीमीटर। दोस्तों अब इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्यों, अगर समकोण त्रिभुज रहता है तो क्या लग जाता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि ये जो निशान बनाया मैंने क्या है, चूंकि का निशान। चूंकि त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या, एक समकोण त्रिभुज है। इसलिए का निशान ऐसे बनता है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से। जब समकोण त्रिभुज रहता है क्या लग जाती है, पाइथागोरस प्रमेय। तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए कर्ण कितना है 13, तो हम क्या कर देंगे 13 का स्क्वायर बराबर आधार, आधार कितना मान है x, तो x का स्क्वायर प्लस लंब, लंब यानी कि ये कितना है x माइनस 7, इसका स्क्वायर। चूंकि देखिए हम एक फार्मूला जानते हैं, क्या, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ओ। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, क्या होता है माइनस में 2ab, क्या होता है माइनस में 2ab। ये माइनस है, माइनस में 2ab, इतना समझ लीजिएगा। अब देखिए 13 का स्क्वायर यानी कि 13 स्क्वायर है, इसे 13 का स्क्वायर यानी कि घात में 2 है, क्या लिखेंगे 13 गुणे 13, क्या लिखेंगे 13 गुणे 13, कितना आ जाएगा 169, कितना आ जाएगा 169 बराबर एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स घात में 2 है, कितना लिखेंगे एक्स गुणे एक्स, ऐसे इसकी घात कुछ नहीं तो एक, इसकी घात कुछ नहीं तो एक, एक एक कितना हो जाएगा 2, एक्स की घात 2 प्लस। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब देखिए क्या करेंगे, ए की जगह पर एक्स, बी की जगह पर 7, तो ए की जगह पर एक्स यानी कि ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे ए बी, ए की जगह पर कितना है एक्स गुणे बी की जगह पर कितना है 7, ए हो गया। अब देखिए 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर का कितना होगा, एक्स स्क्वायर ही होगा। 7×7 = 49, यानी कि क्या 7 का स्क्वायर है। इसको कैसे लिखेंगे, 7 की घात 2 है तो 7×7, यानी कि 7×7 = 49 माइनस 7×2 कितना हो जाएगा 14, और एक्स है एक्स लगा देंगे। अब इसके आगे कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं, इसके आगे कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे 169 बराबर, इसके आगे कुछ नहीं तो एक, इसके आगे कुछ नहीं तो एक, एक एक कितना हो जाएगा 2x²। उसके बाद क्या लिखते हैं, एक्स वाला लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा -14x प्लस में क्या 49, इतना हो गया। अब क्या करेंगे देखिए, 2x² -14x प्लस 49 बराबर 169। क्यों लिख सकते हैं इसको ऐसा, क्योंकि देखिए 169 बराबर अगर 2x² -14x प्लस 49 है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x² -14x प्लस 49 बराबर 169, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, 2x² -14x उसके बाद प्लस 49। अब देखिए 169 इधर प्लस में, इधर आके 169 माइनस में हो जाएगा, बराबर में क्या है 0। अब क्या करेंगे 2x² -14x, अब देखिए 49 में से 169 घटाएंगे कितना आ जाएगा -120, बराबर में क्या हो जाएगा 0, बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब हम क्या करते हैं, देखिए 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर कितना बचेगा x², यहाँ से जब 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 7x, माइनस जब इसमें 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 60, बराबर में क्या है 0। अब हम क्या करेंगे x² -7x -60 बराबर में 0। अब इधर 2 गुणे में है, इधर आके बटे में 2 हो जाएगा। अब देखिए x² -7x -60 बराबर 2 से 0 में भाग देंगे कितना आएगा 0। अब x² -7x -60 का क्या कर लेते हैं, गुणनखंड। क्या करेंगे, गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करते हैं मैं इधर बताता हूँ। देखिए पहले और तीसरे का क्या होता है गुणा, पहला क्या है x², इसके आगे कुछ नहीं तो एक लिख सकता हूँ। तीसरा क्या है 60, तो 60 एक कम कितना हो जाएगा 60x²। अब देखिए हमें 2 ऐसी संख्याएं सोचनी है जिसका गुणा करने पर कितना आ जाए 60, जोड़ने और घटाने पर ये बीच वाला 7x आ जाए, 7 आ जाए। गुणा करने पर कितना 60 और जोड़ने और घटाने पर कितना आ जाए 60। तो हम क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे 2 संख्याएं, ये जो पहले और तीसरे का गुणा करने पर जो आता है उसका क्या करेंगे गुणनखंड। जब 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 30, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 15, फिर 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा 5, फिर किससे काटेंगे 5 एकम 5। अब हमें यहीं से जुगाड़ फिक्स करना है। देखिए अगर 2 दूनी 4, 4 तीन 12 और 5, अगर 12 में से 5 घटा देंगे कितना आ जाएगा 7, और 12 और 5 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 60, क्योंकि क्या होता है 12 पंचे 60। तो हमें आइडिया क्या मिल गई, 2 संख्या 12 में से 5 घटा देंगे कितना आ जाएगा 7। तो हम क्या लिखेंगे x² माइनस 12 में से कितना घटाएंगे 5, कितना आ जाएगा 7, और बाहर में x लगा दो -60 बराबर में क्या 0। अब देखिए x² माइनस, देखिए x का गुणा 12 में कराएंगे कितना आ जाएगा 12x, फिर x का गुणा 5 में कराएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस से माइनस, x का गुणा 5 में कराएंगे 5x -60 बराबर में क्या 0। x², अब क्या होगा माइनस अंदर जाएगा, जो चीजें प्लस में होंगी माइनस में, माइनस वाली चीजें प्लस में। तो जब माइनस, ये देखिए +12 है तो क्या हो जाएगा -12x, और ये माइनस में है तो इसमें हो जाएगा प्लस में 5x -60 बराबर क्या है 0। अब हम क्या करेंगे 2 का जोड़ा बनाएंगे, 2 का क्या बनाएंगे जोड़ा। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं x, तो यहाँ पर कितना बचेगा x, और यहाँ पर कितना बचेगा 12, तो x -12 हो गया। अगर हम यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा x, और 5 से 60 में भाग देंगे कितना आएगा 12, बराबर में क्या 0, बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब जो 2 बार है उसे कितना बार लिखते हैं 1 बार, तो x -12 एक बार हो गया, फिर x + 5 एक बार बराबर में 0, ये हो गया। एक बार x -12 को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार x + 5 को 0 के बराबर रखेंगे। अब क्या करेंगे, यदि x -12 बराबर क्या है 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इधर -12 है, इधर आके +12 हो जाएगा।
इसी प्रकार यदि x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर, इधर प्लस 5 है, इधर आके -5। अब देखिए x का 2 मान आ गया, एक प्लस में एक माइनस में। माइनस वाला क्या होता है, मान्य नहीं होता है, यानी कि लिए नहीं जाता है। क्या लिखेंगे, मान्य नहीं है, मान्य नहीं है, ये वाला माइनस वाला नहीं लिया जाता है। तो देखिए x का मान कितना आ गया, 12। आधार को x माने, यानी कि आधार कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि आधार को कितना माने, x। उसी प्रकार ऊंचाई, ऊंचाई क्या थी पहले, x माइनस 7, यही थी हमने माना था ना, यही। अब देखिए x का मान कितना आया है, 12 माइनस 7 बराबर में कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो आधार कितना आ गया, 12, और ऊंचाई कितनी, यानी कि लंब कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर हो गया। छठवां प्रश्न क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। क्या हमें यही ज्ञात करना है। तो छठवां प्रश्न है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना, माना उस दिन निर्माण किए गए, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, कितना, बर्तनों की संख्या कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। अब बोला क्या है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। तो अब क्या मानेंगे, प्रत्येक, अब क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, निर्माण लागत, निर्माण लागत क्या, उस दिन, यानी कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से कितना थी, 3। उस दिन कितने बर्तन निर्माण किए गए थे, हमने माना है x, तो x माना है, इसके 2 गुने से कितना बोल रहा है, 3 अधिक है। 2 गुने से 3 अधिक, 2 गुना बोला है तो 2 से गुणा करेंगे, 3 अधिक, यानी कि प्लस में 3 करेंगे। ये हो गया। अब देखिए अब क्या कह रहा है, यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 थी, कुल निर्माण लागत कितना थी, कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत कितना थी, 90, कितना थी, 90 रुपए। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखिए कुल निर्माण लागत, यानी कि बर्तनों की संख्या और इसकी पूरा को मिलाकर निर्माण लागत कितना है, 90 रुपए। तो हमें बर्तनों और इसकी निर्माण लागत और संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, x गुणे, इसमें 2x प्लस 3 का गुणा कर देंगे। एक टोटल क्या है, निर्माण लागत है। इन दोनों की निर्माण लागत क्या है, दोनों को मिलाकर निर्माण लागत कितना है, 90 रुपए। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर दे रहे हैं। अब देखिए x से गुणा 2x में करेंगे, कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर। कैसे आया मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ। ऐसे अगर x गुणे 2x है, ऐसे इसके आगे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, 2 एक कम कितना हो जाएगा, 2। इसकी घात कुछ नहीं है तो 1, इसकी घात कुछ नहीं है 1। गुणा में घातें जुड़ती हैं, 1 1 कितना हो जाएगा, 2, कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर। अब देखिए प्लस x का गुणा 3 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 3x बराबर में कितना है, 90। अब 2x स्क्वायर प्लस 3x, इधर प्लस 90, इधर आके माइनस 90 हो जाएगा, बराबर में 0। अब हम क्या कर लेंगे, इसका गुणनखंड, क्या कर लेंगे, गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करते हैं, पहले और तीसरे का गुणा, पहले और तीसरे का क्या करते हैं, गुणा। पहला क्या है, 2x स्क्वायर, तीसरा क्या है, 90, 90 दूना कितना होगा, 180 और x स्क्वायर। अब हमें ऐसी दो संख्याएं सोचनी है, ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनका गुणा करने पर कितना आ जाए, 180, जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, बीच वाला यानी कि 3। कैसे पता करेंगे, यहाँ पर 180 आया है तो 180 का क्या करेंगे, गुणनखंड।
अब देखिए कितने काटेंगे, कितना आ जाएगा 2 से 90, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 45, फिर 1 इससे कटेगा 5 से, 5 9 45, 9 किससे कटेगा 3 से, 3 त्रिक का 9, फिर 3 किससे कटेगा 3 एक कम 3। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, कुछ जुगाड़ बनाते हैं। जैसे देखिए 5 नहीं है, कितना हो जाएगा 15। अब देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि 12। अगर 15 में से 12 घटा देंगे 3 आ जाएगा, 15 गुणे 12 करेंगे 180 आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे 2x² प्लस 15 में से कितना घटाना है 12, 15 माइनस 12, बाहर में क्या है x माइनस 90 बराबर क्या 0। 15 में से 12 घटाने पर कितना आ जाएगा 3। अब क्या लिखेंगे 2x² प्लस x का गुणा 15 में करेंगे 15x, फिर x का गुणा माइनस में करेंगे माइनस 12x, x का गुणा माइनस 12 में करेंगे कितना माइनस 12x, माइनस 90 बराबर क्या है 0। क्या करेंगे अब 2 का क्या करेंगे जोड़ा बनाएंगे, 2 का क्या करेंगे जोड़ा बनाएंगे। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 15 है, तो कॉमन कुछ हो नहीं सकता है, तो हम क्या कर लेंगे x बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर कितना बचेगा 2x, प्लस में कितना बचेगा 15, x बाहर ही निकल चुका है। अब यहाँ पर देखिए दोनों जगह माइनस है, हमें देखिए ब्रैकेट में इसमें क्या लाना है प्लस लाना है, तो यहाँ पर माइनस पहले कॉमन लेंगे। अब देखिए हम ऐसी क्या चीज कॉमन लें कि यहाँ पर देखिए पहले यहाँ का कितना है 2x, तो यहाँ पे भी 2x आना चाहिए। अगर हम 6 कॉमन ले लेंगे, 6 दूनी कितना होता है 12, तो यहाँ पर 2x आ जाएगा। देखिए माइनस कॉमन ली है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये प्लस में हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी कितना देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। अब 6 से 90 में भाग देंगे कितना आ जाएगा 15, बराबर में क्या है 0, बराबर में क्या आ गया 0। अब क्या करेंगे जो 2 बार है उसे कितना बार लिखेंगे 1 बार, तो 2x प्लस 15 एक बार हो गया, x माइनस 6 एक बार हो गया। एक बार 2x प्लस 15 को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार x माइनस 6 को 0 के बराबर रखेंगे। तो क्या करेंगे यदि 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर देखिए इधर प्लस 15 इधर आके माइनस 15, तो x बराबर माइनस 15, 2 इधर गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगा। इसी प्रकार यदि x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर देखिए माइनस 6 है इधर आके प्लस 6 हो जाएगा। अब x के 2 मान आ गए, माइनस में आ गया तो क्या लिखेंगे मान्य नहीं है, ये वाला मान्य नहीं होगा, ये वाला लिया ही नहीं जाएगा, माइनस वाला मान्य नहीं है। तो अब देखिए तो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितना आ गई 6, क्योंकि हमने इसको क्या माना था यहाँ पर देखिए x, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या को कितना माना था x, तो ये कितना आ गया 6। और प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितना होगी, प्रत्येक नग की निर्माण लागत हमने क्या माना था 2x प्लस क्या थी 3 थी, तो देखिए 2 गुणे x का मान कितना आया है 6 प्लस में 3, देखिए 6 दूनी 12 प्लस में 3, 12 3 कितना हो जाएगा 15 रुपए। निर्माण लागत कितना आ गई 15 रुपए प्रत्येक नग की, और बर्तनों की संख्या 6। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर दीजिएगा।